गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 2 और हम करने जा रहे हैं सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि 15 से 20 मिनट लेंगे आपका। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आगे एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान है। देखो, एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, और एम्प्टी सेट कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इस तरीके से फाई से डिनोट करते हैं और दूसरा कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर एस, ये नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी रहेगा। कई सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये तरीका रिप्रेजेंट करने का गलत है। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, अब कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं इधर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ इजी एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। जैसे मैं आपको देता हूँ, पहले एम्प्टी सेट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एम्प्टी सेट मीन्स खाली समुच्चय जो होता है, खाली सेट जो होता है। तो देखिए उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। मान लो कोई सेट ए है और इसमें कह रहा है कि x such that x is greater than 1 but less than 2। ठीक है, और कह रहा है कि x is a natural number। ठीक हो गया, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो एक से बड़ा हो लेकिन दो से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम इस तरीके से मीन्स नल सेट। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं होता तो फिर 1.2 1.1 आ जाता, जो कि इस केस में सही नहीं बैठता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। इस पे कह रहा है कि कोई सेट बी दिया हुआ है। अब ये इसमें बताता है हमें कि x is x such that, ठीक है, x such that x is an even prime number। ठीक है, ये कह रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2। अब ऐसा प्राइम नंबर जो x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, इवन प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर दिया इवन। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है,
तो इसका भी आंसर जो होगा वो नल हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप एम्प्टी सेट क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, अब यही मैंने इस चीज़ को हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी के वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट सेट का। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एम्प्टी सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, हमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखिए इसका आंसर जो होगा ना ये नल सेट ही होगा। और ये नल सेट क्यों होगा इसको भी आइए चलिए समझते हैं। क्योंकि देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मान लो कोई एक नेचुरल नंबर लेता हूँ जो कि ऑड है 3। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही चलिए एक और नंबर ले लीजिए 5। आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमें रिमाइंडर मिला 1, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 2 से। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है, कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इसका आंसर नल सेट हो गया। तो पहला जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये नल सेट नहीं है, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। अब इसका ही थर्ड दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। और देखिए क्या कह रहा है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड पार्ट है ये नल सेट का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो अगर मैं नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, x जो है वो 5 से छोटा है और x जो है वो 5 से, जो x है वो 5 से छोटा, x जो है वो 7 से बड़ा। तो ऐसा नंबर कोई है ही नहीं 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसलिए ये भी नल सेट का एग्जाम्पल हुआ। आपका ये होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ समझते हैं। अब हम फाइनाइट सेट को हम अब समझते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, मैंने डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को पहले समझते हैं। एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक हो गया। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, या तो सबसे पहले हम फाइनाइट सेट समझाते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, या तो वो एम्प्टी होंगे या फिर दे विल कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, मीन्स जिसकी हम लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं।
तो इस तरीके के जो सेट होंगे वो क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब मीन्स इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेट क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। अब अगर हम देखें कि इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, देखिए, तो इनफाइनाइट सेट वे सेट होते हैं जो कि फाइनाइट ना हो। ठीक है, नॉट फाइनाइट। और दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट लिस्ट दैम। ठीक है, इसकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है। ठीक, और इनफाइनाइट सेट को लिखने का क्या तरीका होता है, मान लो मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाना था, तो 1 2 3 4 फॉलोड बाय 3 डॉट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो इनफाइनाइट सेट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक हो गया, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस में ऐसी कितनी सेट्स हो सकते हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये पहला वाला हुआ इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कितने भी हम इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए, इसको हम ए बी सी जेड, ठीक है, तो हम इसकी लिस्ट बना चुके हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखिए, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, अगर मैं इसको बनाऊं मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। तो इसलिए ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ बच्चों, इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, चलिए आप अब फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब हमको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको बताने से पहले हम इक्वल सेट्स के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स वे सेट्स होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हों। ठीक, और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, उस मीन्स उसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और अगर रिपीटेशन भी कहीं पर शो करता है तब भी वो कोई मैटर नहीं करता है। अब इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर कोई सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर कंटेन करता है तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। सपोज हमें यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
सेट ए में 1 2 3 और सेट बी में 3 2 1। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी जो है ये देखिए दोनों एलिमेंट्स 1 2 3 इधर भी है, 3 2 1 इधर भी है, और हमने बोला था कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुए, ये इक्वल हुए। एक और एग्जांपल देखिए, x हमें एक सेट x दिया हुआ है ए बी सी और सेट y दिया हुआ है सी बी ए, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इक्वल सेट हुआ। तो मैटर नहीं करता है कि ये इधर ये कैसे लिखा हुआ है, वो चीज़ ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। ठीक हो गया। अब चलिए हम इसी बेस पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। तो अब देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब देखिए सेट ए में ए है, सेट बी में भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, सी सी डी और डी। तो हम फर्स्ट के केस में बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। अब सेकेंड देखिए, 4 8 12 16, 4 8 16 और 18। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है इट डज नॉट इज इक्वल टू बी, तो ये सेकेंड का आंसर है। अब देखिए थर्ड आप खुद करिए, हम समझते हैं फोर्थ वाले को। ए एक सेट ए दिया हुआ है, एक्स सच दैट ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। ठीक, आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। अब देखिए क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और सेट बी दिया हुआ है 10 15 20 25 और 30। तो देखिए अगर मल्टीपल ऑफ 10 तो इसको ऐसे होना चाहिए था 10 20 30 40। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए था। तो इसलिए फोर्थ वाले में भी हम कहेंगे ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अब देखिए हमें कोई एक सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है हमें 2 and 3। ठीक, और सेट बी हमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हमें, चलिए सबसे पहले तो इसको हम रीड करते हैं कि क्या दिया हुआ है। x such that x is a solution of this quadratic equation। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज करके, जिसको आप हाई स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हमें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर निकालने हैं। अब देखिए 6, सबसे पहले हम इसका, आप जानते हैं तो मैं इसको सीधे सीधे कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर, अब 6 के दो टुकड़े क्या क्या हुए, 3 और 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए, अब दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x, तो ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2, और ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 3। तो हमें दो फैक्टर मिले, एक x प्लस 2 और एक मिला x प्लस 3। ठीक है,
ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक हो गया। अब देखिए क्या है, अगर मैं कहूँ x प्लस टू, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो हमने देखा जो हमें सेट A दिया था वो है 2 और 3 दोनों पॉजिटिव के हैं, और सेट B का जो आंसर आया हमारा वो है -2 और -3, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि सेट A डज नॉट इज इक्वल टू B। ऐसे ही आपको ये इसका सेकंड पार्ट भी करना है, ये आपका होमवर्क हुआ। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक हो गया। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, ठीक। हमें यहाँ पर इक्वल सेट ढूंढने हैं, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये भी चलो इसको अगले पेज में करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए जो दिया है 2, चलिए मैं भी बुक निकालता हूँ, आप भी निकालिए। सेट ए दिया है हमें 2 4 8 12, और देखिए सेट बी और सेट डी जो है ये दोनों इक्वल हैं, 1 2 3 4, और सेट डी है 3 1 4 2। तो 6 में हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू D। देखिए आप इधर देख सकते हैं कि सेट B 1 2 3 4 और सेट D 3 1 4 2, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए सेट E जो दिया हमें -1 और 1, और सेट G आप देख सकते हैं 1 और -1, और हमने बोला कि इस पर ऑर्डर वैसे भी कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे सकते हैं E इज इक्वल टू Z। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।